महाकुंभ में जाने से पहले एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, 4 बार सोचे जरूर। ये वीडियो देखें कि किस प्रकार का माहौल जो बना हुआ है। हालांकि आस्था का ये केंद्र है, लेकिन आस्था का केंद्र यहाँ पर जाहिर होता है इस भीड़ में चप्पल जूते चलते हुए और वृद्ध महिलाओं को नीचे गिराते हुए बच्चे को लेकर जो यहाँ पहुंचे। और ये इस प्रकार की तोड़ फोड़ जो रेल में, ये है महाकुंभ, भारी भीड़ का महाकुंभ, गुस्से का महाकुंभ। ये तस्वीरें बयां कर रही कि किस प्रकार का नजारा जो बना हुआ है। तो कुंभ में जाने से पहले श्रद्धालु जरूर सोचे, क्योंकि ये तस्वीरें बयां कर रही है अपने आप में कि किस कदर का महाकुंभ है। लोगों का गुस्सा किस प्रकार से फूट रहा है, रेलवे को कितना नुकसान हो रहा है। देश में भारी भीड़ है, यहाँ पर हर रेलवे स्टेशन पर देखने को मिलेगी। तो ये तस्वीर दिखा जा रही कि देश भर की तस्वीरें हैं, देश भर में जो किस प्रकार के हालात महाकुंभ को लेकर बने हुए हैं, किस प्रकार का गुस्सा है वो लोगों में है, ये तस्वीर बयां कर रही है। आपको बता दें कि महाकुंभ जो कि और कल बसंत पंचमी का जो महास्नान रहेगा, जिसको लेकर लोग यहां से निकले हैं, लेकिन भगदड़ के बाद जिस प्रकार के हालात बने हुए हैं, हालांकि प्रशासन और सरकार ने इस बार जो बसंत पंचमी के इस महाकुंभ को लेकर जो तैयारियां हैं वो पुख्ता और मजबूती के साथ और सख्ताई के साथ रखी हैं। अब देखना होगा कि बसंत पंचमी का स्नान किस प्रकार का रह पाता, लेकिन जिस कदर यहाँ रेल के अंदर जिस प्रकार से यात्री पहुंच रहे, तो क्या यह स्नान जो आपके लिए जरूरी है, अब यह तय करना तो श्रद्धालुओं के बीच में है। क्योंकि एक खिड़की को तोड़कर जिस कदर यहाँ पर महिलाएं, बूढ़े, जवान, बच्चे व महिलाएं किस कदर यहाँ खिड़की से जो रेल के अंदर जो प्रवेश कर रहे हैं, अपना स्थान बना रहे हैं, सामान का पता नहीं, बूढ़े और अपने बच्चों का भी कोई यहाँ पर अता पता नहीं होता है। और इस प्रकार की भीड़ में बहुत कुछ यहाँ पर गवा रहे हैं। क्या आप इस भीड़ में, इस प्रकार के नज़ारे में आप जाना पसंद करेंगे? इसलिए आप सभी से एबीपी न्यूज़ की तरफ से हम अपील करते हैं, हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस युवा जागृत सेवा समिति और सदाचार शिक्षा समिति के तहत अपील करते हैं कि आप महाकुंभ जाएं जरूर, लेकिन इस प्रकार के माहौल से जरूर बचें। ये तस्वीर दिखाई जा रही है कि किस प्रकार से महिला जो बच्चे को ले रही थी और यह बच्चे को जो साथ में लेकर और रेल के अंदर चढ़ रही थी और किस प्रकार के धक्का दिया है। और ये नज़ारा है रेल का कि किस कदर महिला, पुरुष, युवा, बूढ़े जो कि रेल में सफ़र कर रहे हैं, खिड़कियों के बाहर दिखाई दे रहे हैं कि इस प्रकार का जो महाकुंभ का ये नज़ारा है। चारों तरफ ये देखिए कि अपने घर वापसी लौटने के लिए महाकुंभ से किस प्रकार से जुगाड़ बना रहे हैं लोग, और ये बस की डिग्गी के अंदर पीछे बैठे हुए नज़र आ रहे हैं जहाँ सामान रखा जाता है। इस प्रकार के हालात जो महाकुंभ के बने हुए हैं, करीब 55 से 60 किलोमीटर के क्षेत्र में जो चक्का जाम हो चुका है। जो NH की बात की जाए, जो ये राष्ट्रीय राजमार्ग हैं जो कि अपने आप में चारों तरफ से चक्का जाम नज़र आ रहा है, और 20 से 25 घंटे लोगों को प्रयागराज पहुंचने में लग जाते हैं। ये तस्वीर दिखाई जा रही है कि देश भर की तस्वीरें, देश भर की तस्वीरें जो बयां कर रहे हैं कि किस प्रकार का महाकुंभ है, और करोड़ों की संख्या में यहाँ पर जो वाहन पहुंचे हुए हैं। देश विदेश से करीब अब तक जो 35 करोड़ से अधिक श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हैं। और ये तस्वीर दिखाई जा रही है कि जो सोशल मीडिया पर जारी हुई है, और तमाम तस्वीरें आपके बीच में दिखाने की, इस प्रकार की तस्वीरों को देखकर क्या प्रयागराज जाना आप पसंद करेंगे? आप सभी से नेताजी सुभाष चंद्र बोस समिति और सदाचार शिक्षा समिति की तरफ से हम अपील करते हैं कि इस प्रकार की भीड़ से शायद यदि बचा जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। बाद में भी यहाँ संगम पर जाकर दर्शन किए जा सकते हैं, स्नान किया जा सकता है, लेकिन फिलहाल जो हालात बिगड़े हुए हैं और इस प्रकार के हालात से यदि बचे तो वह अच्छा होगा। क्योंकि देश भर के अंदर चक्का जाम है, ये ट्रैफिक दिखाई दे रही कि देश भर की तस्वीरें जो आपको दिखाई जा रही हैं, इस प्रकार के हालात जो प्रयागराज में बने हुए हैं, करोड़ों की संख्या में वाहन जो प्रयागराज में पहुंचे हैं। और इस हालात से बचने के लिए आप जरूर एक बार नहीं बल्कि 5 बार जरूर सोचें कि किस प्रकार की कतारें यहाँ पर वाहनों की, लोगों की लगी हुई है, और कई किलोमीटर लोग पैदल चल रहे हैं, प्रयागराज पहुँच रहे हैं, लेकिन यहाँ बड़ी समस्या लोगों के सामने है। अशोक भारद्वाज, एबीपी न्यूज़।
हालांकि कल जो बसंत पंचमी का जो पर्व रहेगा और बसंत पंचमी के पर्व पर जो भारी संख्या में भीड़ यहाँ जो पहुँच रही है, हालांकि जो योगी सरकार के द्वारा जो पूरी तरह की यहाँ पर सख्ताई बरती जा रही है और ये पुख्ता प्रबंध किए जा रहे हैं। चप्पे चप्पे पे नज़र रहेगी, चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे जो लगाए गए हैं और साधु संत महात्माओं ने भी जो पूरी तरह से प्रबंध जो किए हुए हैं, जो श्रद्धालुओं के लिए हर प्रकार की व्यवस्थाएं हैं वो की हुई हैं। और यज्ञ हवन इस प्रकार के जो किए जा रहे हैं, जो लोग पीछे जो भगदड़ में मारे गए हैं उनकी श्रद्धांजलि के लिए जो यज्ञ हवन किए गए हैं, जिला प्रशासन जो स्थानीय प्रशासन है उसके द्वारा जो अलर्ट किया गया है। चारों तरफ चप्पे चप्पे पर जो नज़र रहेगी योगी सरकार की, जो यहाँ पर चप्पे चप्पे पे नज़र रहेगी, क्योंकि जो गलती पीछे रही है, किसी प्रकार की खामी रही है और जिसमें काफ़ी संख्या में लोग जो मरे हैं, इस प्रकार की जो समस्या, इस प्रकार की भगदड़ न हो, श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की दिक्कत स्नान करने में न हो, उसके लिए सभी प्रकार की जो जिम्मेवारी है उच्च अधिकारियों की लगाई गई है। एसपी रैंक के जो अधिकारी हैं वे श्रद्धालुओं के बीच में रहेंगे, चप्पे चप्पे पर नज़र बनाए रखेंगे ताकि किसी प्रकार की अव्यवस्था न हो सके। साधु संतों की भी नज़र चप्पे चप्पे पर रहेगी। इस प्रकार की व्यवस्था जो बसंत पंचमी के पर्व पर रहेगी, जो बसंत पंचमी का जो बड़ा स्नान है। स्पेशल रिपोर्ट अशोक भारद्वाज, एबीपी न्यूज़। हम आप सभी से अपील करते हैं कि स्नान करने जो भी लोग यहाँ पहुँच रहे हैं, हमारी वीडियो को देख रहे हैं, तो वो यहाँ पर शांति बनाए रखें ताकि पीछे जो भगदड़ हुई थी उस प्रकार से लोग किसी प्रकार के हादसे के शिकार न हो। इसलिए संयम के साथ, धैर्य के साथ और यहाँ पर आस्था के साथ स्नान करें। स्पेशल रिपोर्ट अशोक भारद्वाज, एबीपी न्यूज़। क्योंकि भीड़ देखते हुए खासतौर पर जो बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, श्वास के रोगी हैं, उनको लंबी दूरी तय नहीं करनी चाहिए और जहां पर है वहीं पर आराम से पहले स्थिर होकर के कार्य करें, वहां पर रह करके, और जो नज़दीक के घाट हैं उसी नज़दीक के घाट में स्नान करेंगे। सब गंगा जी के ही घाट हैं और गंगा जी के इस घाट में वही पुण्य प्राप्त होगा। संगम में स्नान का दबाव बहुत ज़्यादा है, इसलिए सभी लोग अगर वहाँ पे इसमें अपना सहयोग करेंगे तो सकुशल हम सभी श्रद्धालु जनों को वहाँ पर स्नान करने में सफल होंगे और फिर इसके उपरांत अमृत स्नान के लिए पूज्य संतों से भी, अखाड़ों से भी हम लोग अनुरोध करेंगे। जो घायल हैं, गंभीर रूप से घायल हैं, उनके उपचार की तत्परता के साथ व्यवस्था भी की गई है। उन सबके सकुशल स्वस्थ होने की भी हम कामना करते हैं। लेकिन मेरी अपील होगी कि कोई भी नकारात्मकता न फैलाने दें।